आजाद वर्ल्ड इंडिया का द हेडलाइन शो आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आजाद। अगले कुछ मिनटों में आप दुनिया में पिछले कुछ घंटों में हुई बड़ी खबरों के हेडलाइंस देखेंगे। बड़ी खबरों के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। गजा के बारे में खबर होगी कि वहां पर लगातार जारी है बमबारी, और हमास ने कहा है कि किसी भी सूरत खुद नेतन्याहू नहीं चाहता कि कोई सीज फायर डील हो। इसके अलावा 5 हॉस्टेजेस की बॉडीज मिली हैं गजा में। ये वो हॉस्टेजेस थे जो हमास के कब्जे में थे। इसके अलावा कुछ फौजी आज घायल हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से इसराइल के। एक आध के आज ताज़ा ताज़ा मारे जाने की भी खबर है, इनकी भी हेडलाइंस होगी। साथ ही ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई साहब ने कुछ कहा है, उसे सुनने की ज़रूरत है। हमास ने जो इजरायली मंत्री हैं इतमार बेन-ग्विर या बाकी लोग जो जाकर मस्जिद अल अक्सा में बेअदबी कर रहे हैं, कुछ उनको लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। नेतन्याहू के अमरीकी दौरे के बारे में हम आपको बताएंगे। पहली वीडियो दिखा चुके हैं, लेकिन अब कुछ ताज़ा खबरें कि उनका वहां पर जमकर उनका विरोध हुआ, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। नेतन्याहू ने अपने एड्रेस में क्यों आखिरकार ईरान का जिक्र किया, ईरान के बारे में क्या कहा है, गजा के बारे में क्या कहा है, वो बताएंगे। खुद फिलिस्तीनियों ने और इजरायलियों ने नेतन्याहू की इस जो यूएस कांग्रेस में स्पीच थी उसको लेकर कैसी मजम्मत की है, वो भी आपको जान लेना जरूरी होगा। और इसके अलावा कई और खबरें हैं जो बहुत अहम हैं, आप जान लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गजा से। और गजा में जो खबर अल जजीरा के हवाले से ये है कि लगातार बमबारी जहारियत आईडीएफ की जारी है, लेकिन हमास ने एक बात कही है। हमास ने कहा है कि नेतन्याहू नॉट सीरियस अबाउट सीज फायर डील। नेतन्याहू सीज फायर डील को लेकर सीरियस नहीं है। हम ये बताया कि वी आर कीन टू मेक अ डील विद इसराइल, कि हम चाहते हैं कि इसराइल के साथ डील हो जाए, लेकिन नेतन्याहू इज नॉट सीरियस। वो इस डील को करना ही नहीं चाहता, लिहाजा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भागता है कि कहता है मेरी तपस्या में कोई कमी हो तो बताओ, डील तो मैं करना चाहता हूं। इस तरीके से वो भागता रहता है। हालांकि ये सिर्फ कोशिशें, एक नूरा कुश्ती है जो अपने आप से, अपनी परछाई से ही वो कर रहा है, और दुनिया को दिखाने के लिए सीज फायर डील मैं करना चाहता हूं, हमास इसे डिले कर रहा है। और उसके पीछे की जितनी भी वजहें हैं वो सब आप जानते ही हैं। चलिए आपको बताते हैं। यानी हमास ने क्लियर वेस्टर्न फोर्सेस को किया है, वेस्टर्न पार्टीज को किया है कि हम चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू भाग रहा। आपको प्रेशर हम पे नहीं बनाना है, उस पर बनाना है। अभी क्या है खबर, वो ये है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने हेडलाइन दी है, बॉडीज ऑफ 5 स्लेन हॉस्टेजेस रिकवर्ड बाय मिलिट्री रिटर्न टू इजराइल। 5 हॉस्टेजेस की बॉडीज मिली हैं गजा से, 5 हॉस्टेजेस की, और इन्हें आईडीएफ ने हासिल कर लिया है और वापस इजराइल ले जाया गया है। आप इन 5 की तस्वीर देख रहे हैं। एक इनमें जो सबसे ज़ईफ थी वो एक औरत थी, बाकी 4 आदमी थे, नौजवान मिडिल एज के। ये तो बिल्कुल लड़के थे जो आईडीएफ के फौजी थे, ये भी हमास के लोग इन्हें उठा कर ले गए थे, और ये सब अब मरे हुए मिले हैं। 25 जुलाई की ये हेडलाइन है, और आप जानते हैं कि आज की बड़ी खबरें मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो ये 5 लोग ये कहाँ जाएंगे, हम मरने के बाद मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उस बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन फिलहाल इनकी बॉडीज मिली हैं, और ये नेतन्याहू की गवर्नमेंट के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हमास सीधा कहेगा ये बमबारी में मारे गए। और दूसरी बात ये है कि होस्टेज डील को लेकर, सीज फायर को लेकर जिस तरीके से प्रेशर बिल्टअप कर रही है इजरायली आवाम नेतन्याहू के ऊपर, वो अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि तुम्हारे इस डील से, जो हमास ने पिछली हेडलाइन में कहा, तुम्हारे इस डील की भागने की वजह से लगातार होस्टेजेस की मौत हो रही है। नेतन्याहू पर इसी वजह से इस्तीफा देने का खतरा पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, आईडीएफ ऑफिसर इंजर्ड इन सेंट्रल इजराइल रैमिंग अटैक ऑन जुलाई। देखिए, जो आज अटैक हुआ, फिर आईडीएफ बताती है वो घायल हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, फिर वो बाद में मर जाते हैं। उस बारे में ज्यादातर लोग खबर अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज खबर दी है कि आईडीएफ का एक जो बहुत जबरदस्त तरीके से, शदीद तरीके से फौजी घायल हुआ था 14 जुलाई को, जो जख्मी हुआ था, वो अपने जख्मों की वजह से आज मर गया। मतलब 14 जुलाई से 25 जुलाई तक 11 दिनों में या 10 दिनों में इजराइल के पास वो इलाज नहीं थे कि इस फौजी को बचाया जा सकता। यानी कि ये लोग इतने बुरी तरीके से जख्मी हो रहे हैं हमास के और बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों में। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक अलग हेडलाइन है, आगे भी देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी पढ़ना चाहिए। हर जगह अखबार जो है कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो गवर्नमेंट नहीं बोलती। 3 people wounded in West Bank shooting attack,
से आईडीएफ एंड मेडिक्स। देखिए, बात गजा से निकलकर वेस्ट बैंक तक पहुंच चुकी है। वेस्ट बैंक में जहां तक मैंने कल पढ़ा था, 7 अक्टूबर से अब तक 700 कुछ लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है आईडीएफ की तरफ से, वो शहीद हुए हैं। 700 कुछ लोग वेस्ट बैंक में, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब वहां पर भी तनाज़े बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह है, और उसकी जो तस्वीर है वो ये है, नतीजा कि 3 पीपल वुंडेड इन वेस्ट बैंक। पता, और इनके अलावा ये पता है कि 2-3 लोग ये सेटलर्स जख्मी हुए हैं शूटिंग अटैक में वेस्ट बैंक में, और इनके अलावा 2 और फौजियों को भी गोली लगी है, ये भी बताया गया है। तो वेस्ट बैंक में भी टेंशन एस्केलेट हो रही है। अब हमास की बात जो मस्जिद अल अक्सा को लेकर कही है कि उसकी बेहुरमती जारी है, और उसमें घुसकर इतमार बेन गुवेर जैसे कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के नेता जो इन पर चस्पा है टैग इंटरनेशनली, ये पहुंचकर और ज्यादा मुसलमानों को, फलस्तीनियों को भड़का रहे हैं कि कुछ ये लोग करें। मस्जिद अल अक्सा में इसे जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं है, जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है। लेकिन इसने वहां पहुंचकर अभी 2 रोज पहले तमाम सेटलर्स को प्रोवोक किया कि आओ बड़ी सी बड़ी तादाद में, ये जगह हमारी है, ये सब कुछ हमारा है, और हमने यहां पर सब कुछ कायम करना है, नई इमारतें कायम करनी है। और क्या कायम करना आपको पता है। 25 जुलाई की हेडलाइन है और इरना ने इसे छापा है। हमास ने कहा है ज़ायनिस्ट एक्शंस अगेंस्ट अल अक्सा मॉस्क ठीक नहीं होंगे, इससे इतने बुरे नतीजे होंगे कि तुमने अपने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा, क्योंकि हमारी लड़ाई अल अक्सा के लिए ही है। ईरान के सुप्रीम कमांडर के बारे में आज 25 जुलाई को इरना में एक हेडलाइन छपी है। ईरान सुप्रीम कमांडर लाउड्स ग्रोइंग पावर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि लेबनान का हिजबुल्ला और फिलिस्तीन का हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, यमन के हाउथीस, सीरिया इराक के ग्रुप्स, इन सब की मुंह भरकर तारीफ की है, दिल खोलकर तारीफ की है ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने। उन्होंने कहा कि ये ताकत का बढ़ना और जिस संजीदगी और ताकत के साथ ये लोग इजरायली रिजीम और अमेरिकन बेस फौजियों से, उनकी फौज से मुकाबला कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। दुनिया इसकी तारीफ करे ना करे, लेकिन इस पर गौर कर रही है। रेजिस्टेंस ने दिखा दिया है कि 9 महीने तक उन 2 मुल्कों को धूल चटाई जा सकती, ये खामनेई साहब के लफ्ज हैं, उन सबसे मुकाबला किया जा सकता है जिन्हें दुनिया की और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता है। अमेरिका के बम इजराइल के जहाजों से गिरते भी हैं तो 9 महीने बाद भी गजा में कोई नतीजा पा नहीं पाते, सिवाय इसके कि वो 39,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करते हैं। तो आयतुल्लाह खामनेई ने ये बातें दूसरे लफ्जों में कही है, जिसका मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताया। A mighty military, political and economic power like the US is supporting the uprising Zionist regime and they are fighting a resistance group and yet they have unable to bring it to knees. Yes, वही मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं गजा में, लेकिन हमास को आज तक अपने घुटनों पर नहीं ला पाए। चलिए बढ़ते आगे। नेतन्याहू अमेरिका में, और वहां पर यह सब हो रहा है कि अमेरिका के झंडे उतारकर लोगों ने जला दिए और फिलिस्तीन के झंडे 3 जगह टांगे गए हैं। अब चूंकि ये अमेरिका में हो रहा है, ये सब अमेरिकन फिलिस्तीनी हैं या अमेरिका के ही रहने वाले फिलिस्तीनी नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग सपोर्ट में हैं फिलिस्तीन के, इनके खिलाफ केस दर्ज होंगे। ये सब चाहते थे कि यूएस कांग्रेस में, यानी यूएस की संसद में, कांग्रेस वहां पार्टी नहीं है सर, अगर आपको किसी ने पार्टी बताया है तो थोड़ा अपग्रेड हो चाहिए। वहां कई पार्टीज है, लेकिन 2 मेन पार्टीज हैं जिनके बीच इलेक्शन होता है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। डेमोक्रेट जो बाइडेन की पार्टी है, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। रिपब्लिकन थोड़ा कट्टरवादी है, इजराइल से ज्यादा मोहब्बत करती है, डेमोक्रेट भी कम नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बंद बंद करती है। तो ये अब फिलहाल इजरायली तमाम चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति फिर से बन जाए। तो इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया, ये नहीं चाहते थे नेतन्याहू यूएस कांग्रेस में बोले, लेकिन वो यूएस कांग्रेस में बोला, और क्या बोला, दुनिया भर में, इजराइल तक में उसकी फजीयत हो रही है। यार लिपिड बोल चुके हैं, जो विपक्षी नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, कि इसने बकवास की है, जो भी बोला है डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। और कांग्रेस में जब ये बोला है नेतन्याहू, तो इसने कहा है, इसने अपने गजा के पोस्ट वॉर विजन के बारे में बताया। गजा में जब जंग बंद हो जाएगी तो गजा का क्या होगा, निजाम कैसा होगा,
एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या होगा, इस सब के बारे में इसने अपनी राय रखी। उसके बारे में एक अलग से एपिसोड पूरा बनाना होगा और हर एक पॉइंट का इसका पोस्टमार्टम भी हम करेंगे। लेकिन इस बंदे ने एंटी ईरान अलायंस पे भी बोला है। इसने कहा है कि हमें एक ईरान के खिलाफ इस खत्ते में अलायंस बनाने की जरूरत है। उसने ये कहा है कि हिजबुल्लाह क्या कहता है कि हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से है। ये हिजबुल्लाह के वर्ड को कोट करते हुए वहां अमेरिकन को खिलाफ करने, उभारने या बरगलाने की कोशिश की कि हिजबुल्लाह के खिलाफ आप आओ, क्योंकि ये सीधा जंग नहीं लड़ना चाहता हिजबुल्लाह के खिलाफ। हिजबुल्लाह के खिलाफ आप आओ, आप हिजबुल्लाह के खिलाफ आओगे, इट मींस कि आप सीधा ईरान के खिलाफ आ जाओगे। इजराइल की कोशिश कहते हैं यही है कि हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका को इस जंग में खींचकर एक रीजनल वॉर बनाई जाए और फिर उसके जो भी मंसूबे ख्वाब हैं, गोलानी हाइट्स को या यरूशलेम को पूरा कब्जाने के, वो सब मतलब उसे पक्का कर लेने के, वो कब्जा ना कहलाए, वो जमीन कहलाने लगे, ग्रेटर इजराइल का पार्ट हो जाए, ये सब अंजाम दिए जाए। तो इन्होंने अपने बयानात में वहां पर इसने बहुत कुछ बोला है और यही कहा है कि ईरान की जो बढ़ती ताकत है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है और ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट जो मिडिल ईस्ट में है वो सबसे ज्यादा निशाने पर है। और ईरान अपनी कट्टरपंथी, ये इसके लफ्ज है, ईरान अपनी कट्टरपंथी सोच पूरी दुनिया में थोपना चाहता है और वो दुनिया के मुसलमानों को रेडिकलाइज करना चाहता है, कट्टरपंथी बनाना चाहता है। नेतन्याहू वहां बोला। लेकिन आई ऑन पैलेस्टाइन एक अखबार, एक वेबसाइट और एक एक्स हैंडल जो फिलिस्तीन का है, उसने कहा कि 39,000 मौतों के बाद, डेथ लिखा है इन्होंने मार्शियस नहीं लिखा है, 39,000 मौतों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कह रहा है यूएस की संसद में, कांग्रेस में, कि इजराइल ने ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लिए ताकि कम से कम फिलिस्तीनियों की मौत हो सके। कह रहे ये सब झूठ है, ये कम से कम मौत हो सके में आंकड़ा 39,000 के पार है। ये किस बिना पर इतना झूठ बोल सकता है? बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के सीनियर सेनेटर्स में से हैं, ये आदमी राष्ट्रपति होता तो इन लोगों के ठिकाने लग जाते, झाग छूट जाते। बर्नी सैंडर्स ने कहा है, ये अमेरिका का सेनेटर है और ये उसके भाषण में शामिल नहीं हुआ, ये नहीं हुए बर्नी सैंडर्स। इन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई इसे मत बोलो, ये वर्मोंट से यूएस सेनेटर हैं। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू इज नॉट ओनली अ वॉर क्रिमिनल, ही इज अ लायर। जब उसकी स्पीच हो गई तब इन्होंने कहा कि वो एक वॉर क्रिमिनल ही नहीं बल्कि एक झूठा, एक मक्कार है। All humanitarian organizations agree. Tens of thousands of children face starvation because his extremist government continues to block aid. वो ये कह रहे हैं कि तमाम ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस इस बात पर अग्री हैं कि हजारों बच्चे भूख से मरने की कगार पर हैं, क्योंकि ये उग्रवादी सरकार, ये एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इजराइल की लगातार एड के रास्ते में ब्लॉकेज पैदा कर रही है। इजरायलीज वांट हिम आउट ऑफ ऑफिस। वो ये कहते हैं कि इजराइल के लोग इसे प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, दफ्तर से बाहर करना चाहते हैं, इसीलिए इससे कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में दावतनामा दिया गया, चलो वहां से बाहर निकल जाओ, इधर आ जाओ। यहां बुलाया जा रहा है, कह रहे वहां के लोग चाहते हैं ये गद्दी छोड़ दे और यहां वाले इसे बुलाकर संबोधित कर रहे हैं। जॉर्डन जो इजराइल का दोस्त है, उसकी एक वेबसाइट अखबार है खबरनी, उसका एक्स हैंडल ने एक कार्टून छापा है, ये देख लीजिए कि जैसे एक पिग बोल रहा है और गधे उसे सुन रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से यूएस कांग्रेस का चित्रण किया है, नेतन्याहू से सपोर्ट रखने वालों को गधा बताया है और नेतन्याहू को क्या बताया है, आप कार्टून बनाने वालों को नहीं रोक सकते। ये जॉर्डन का अखबार है। एलॉन मस्क ट्विटर और एक्स स्पेस का हैंडल का, उसका मालिक एक्स का और टेस्ला का, वो ये क्योंकि बहुत से डेमोक्रेट्स ने आने से इनकार कर दिया, करीबन 80-100 नहीं आए, तो इसने कहा है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एंटी सेमिटिक हो चुकी है बोल्डली, यानी कि यहूदियों के खिलाफ हो चुकी है। ये भाई साहब के सोच है। खैर कुछ चीज़ें हैं और मैं आपको जल्दी बता दूं। बाइडेन ने कहा है कि मैं यूं 2000, अल जजीरा की खबर है, उन्होंने बताया कि मैंने क्यों राष्ट्रपति पद की रेस से हट गया। कहा कि भाई ऐसा है कि मैं युवाओं को, यूथ को मौका देना चाहता था और मैंने सोचा कि अपनी लालच से बेहतर है कि मैं मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम करूं। ये कुछ हेडलाइंस थी, बड़ी हेडलाइंस थी, सोचा आप तक पहुंचा दूं। उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दुनिया टुडे हमारा विजुअल वाला चैनल है, वहां विजुअल से भरा कल भी एक शानदार पैकेज आया था, आज भी आएगा शाम तक। आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुनिया टुडे को, आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट करें। ख्याल रखें, खुश रहें।